तो एक तो कांति जी थे, और दर साहब के बारे में अभी मैंने एक जगह किसी ब्लॉग पर पढ़ा, किसी ने लिखा है, आपके स्कूल के ही वो स्कूल मेट कहे जाएंगे, उन्होंने काफी रोचक बातें लिखी है कि दर साहब औचक निरीक्षण में कई बार पहुंच जाते थे आश्रम में, और वो जो कचरे का डब्बा है उसमें हाथ डाल के और देखते थे कि इसमें कई सेब आधा खाकर फेंक दिया है बच्चों ने। तो उसको क्या करते थे कि उस डब्बे को मॉर्निंग में, सुबह में, जब पूरा स्कूल ग्राउंड में है पीटी के लिए, और आश्रम के अध्यक्ष अपने बच्चों के साथ हैं, और वो जा रहे हैं वो कचरे का डब्बा लेकर, और जहां देखा कि कुछ गड़बड़ है वहां जाके वो आश्रमाध्यक्ष के घर के सामने में रख के चल लिए। और फिर बाद में वो ऑफिस में बात करते होंगे, लेकिन उधर से आश्रमाध्यक्ष अगर लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि मेरे घर के सामने है, उसके बाद अरे तुमने क्या कर दिया तुम लोगों ने, दर साहब आए थे। और उसके बाद उनका क्लास लगता होगा बाद में, जो भी है। तो हाँ, इस तरह बिल्कुल की बिल्कुल। घटनाएं कई ऐसी मैंने भी सुना है। एक दर साहब की एक आदत जो मैं याद कर रहा हूँ, एक जैसे वहाँ ठंड अधिक लगती थी और हम लोगों को हाफ पैंट, वहाँ पे फुल पैंट नहीं मिलता था। शाम में हम लोग जब खेल के बाद जाते थे तो कुर्ता पजामा पहनते थे, तो पैर नीचे ढका रहता था। तो ठंड लगती थी, तो बहुत लोग जो है डॉक्टर से लिखवा लिए कि मफलर के लिए ना परमिटेड डॉक्टर से लिखवाना पड़ता था। तो वो दर साहब ने अगर देख लिया, डॉक्टर साहब तो लिख देंगे इसे ठीक है, वो भी नहीं लिखते थे, लेकिन अगर बहुत बोला कि सर टॉन्सिल हो जाता है, ये हो जाता है, तो लिख देते थे। लेकिन दर साहब ने अगर देख लिया मफलर, तो बोलते थे बेटे मफलर क्यों लगाते हो, तो अभी तो तुम्हारी उम्र कितनी है, अभी तो तुम लोग तो अभी 20 साल के भी नहीं हुए हो। तो जहां वो देखेंगे बोले चलो पैर पे उछलो, मतलब वो साइड जंप या कुछ उछलो, पैर पे उछलो। तो उनको हमेशा हम लोग याद करते हैं, आज भी याद करते हैं, ठंड लगती है तो चलना चाहिए। तो इस हाँ, तरह, हाँ, इस उनको तरह। देख के ओजस्वी व्यक्तित्व, मतलब उनको देखते ही मतलब जोश आ जाता था। हम्म। ऐसे शिक्षक हों कि मतलब ये देख के एक श्रद्धा के अलावा, मतलब वो देख के ही मतलब ये याद, अरे ठंड लग रही है तो दर साहब आओ, हम लोग चलना शुरू किए। तो बड़े मैंने इस तरह का व्यक्तित्व था उनका। तो मैं यहाँ पर एक स्कूल में शिक्षक था, और वो प्रिंसिपल थे, ज्ञान निकेतन यहाँ पटना में है। तो 80 के आसपास उनकी उम्र थी, और मैं तो यंग था, ट्वेंटीज में था, और काफी एक्टिव, उस समय बहुत एक्टिव थे वो। तो ठंड के दिनों में, अभी मुझे याद आया आपने जब कहा, तो वो जब ठंड लगती थी, शिवर करते थे बच्चे तो, या टीचर्स भी, तो वो कहते थे असेंबली में कि तुम लोग सभी हाथ को ऐसे ऐसे करो, हाथ को रब करो जोर जोर से, गर्मी आ जाएगी। और इस तरह की कई बातें, जैसे मैंने उनसे पूछा था व्यक्तिगत रूप से कि सर आप इतने फिट हैं, तो उसका क्या राज है, आप कैसे मेंटेन करते हैं फिटनेस, क्या कसरत करते हैं, योगा करते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने योगा के स्पिरिट को, योगा को अपने जीवन में उतार लिया है। तो वो कैसे? जैसे कि मैं सीधा बैठता हूँ, सीधा ही रहता हूँ, मैं झुकता नहीं हूँ, और मैं तेज चलता हूँ। तो इन सारी बातों पर वो काफी बल देते थे, और हर एक क्लासरूम में जब भी वो घुसते थे, तो एक बार वो कहेंगे जरूर कि आप सभी सीधा बैठना सीखिए, झुकिए नहीं। तो स्ट्रेट बैठने के लिए वो बहुत ही अ, हाँ बहुत बिल्कुल। उस पर हाँ, जोर डालते थे। मेरुदंड सीधी रहे। बिल्कुल। तो दर साहब हो गए, और इसके अलावा ये कुछ बच्चों की शरारतों के बारे में भी अगर आपको कुछ याद हो तो बता सकते हैं क्योंकि कोई भी हॉस्टल में। नहीं, बच्चे तो देखिए वो जो उम्र थी, शरारत तो करते थे। हाँ। और वहां पे शरारत की सजा मतलब भी मिलती थी। और वहां पे अ, अभी कल परसों टाइम्स ऑफ इंडिया में देख रहा था कि कर्नाटक में शायद हम्म। एक बच्चे को मैंने कॉर्पोरल पनिशमेंट से वो बोलते हैं, तो वो नहीं था। और वहां पे एक दो सिस्टम था, एक तो कार्ड मिलते थे अच्छा। अनुशासनहीनता पर, अच्छा। शरारत पर नहीं, अनुशासनहीनता अगर हुई तो हम्म। कार्ड मिलता था, रेड कार्ड, येलो कार्ड, तो साइन कराइए 1 सप्ताह के लिए या 1 महीने के लिए, जैसी ये हो। और दूसरा था चक्कर लगाइए, कोई भी गलती की, गलत पोशाक, जैसे वहां पे जूता पॉलिश नहीं किया, हम लोग वहां पे ना एक चप्पल, हम लोग से में, हाँ, फुल शू नहीं मिलता था, लेदर शू, एक पठान चप्पल मिलता था, मतलब अच्छा। जिसको
सैंडल बोलेंगे आज के इसमें, तो वही मिलता था, लेकिन उसको पॉलिश करना पड़ता था। तो बगैर पॉलिश चले गए तो वहां पे वो लड़के लोग ही करते थे, सीनियर लड़के बाई रोटेशन एंट्री पर वो लिखते थे किसका बटन टूटा हुआ है, किसका कॉलर गंदा है या कॉलर फटा हुआ है, तो वो गलत पोशाक में असेंबली में नाम पढ़ा जाता था। और उसके बाद जो सजा मिलती थी, या तो ठीक करके आई, और फिर नहीं ठीक किया तो चक्कर लगाने की सजा मिलती थी। बातचीत कर रहे हैं तो चक्कर लगाने की। एक जो शरारत सबसे ज्यादा वहां होती थी, शतालू एक फल होता था, उसके वहां बाग थे, तो आश्रमाध्यक्ष लोग के पास शतालू के पेड़ रहते थे, या कोई फल का, अमरूद भी रहा, तो पपीता रहा, तो बच्चे लोग कब तोड़ लिया करते थे उसको, तोड़ चुपके से तोड़ के खा के। और जैसे मैं किशोर आश्रम में था, मैं साकेत आश्रम में, बड़े मेरे बैच के लोग थे, अभी तो अमेरिका चले गए जो है, तो वो खा के, और उसका जो छिलका जो है वो हमारे बाथरूम में फेंक दिया करते थे, ये पकड़े जाएंगे हम लोग। तो ये सब शरारत होती थी। तो शतालू की चोरी, वहां शतालू एक अप्रैल के आसपास शतालू तैयार होता था, तो उसकी चोरी लोग करते थे। कभी कभी वहां पे हॉर्टिकल्चर का बाग एक था, वहां पे उधर क्रॉस कंट्री में गए और चले गए अंदर में, तोड़ लिया, शिकायत भी आती थी। तो ये सब आमतौर से शरारत होती थी जो है। दूसरा एक कभी कभी बदमाशी और अनुशासनहीनता नहीं कहेंगे, शरारत कि रोटी घटा दिया, तो मतलब 4 रोटी 5 रोटी खाना है तो 15-16 खा गए, घट जाए तो माता जी को जाना पड़ता था। ये शरारत भी थी। अच्छा, ये भी एक शरारत थी। एक हमारे डे साहब थे, एक बार वो नाराज हो गए, उनकी बात मतलब विशेष डे को जाना पड़ा, वो फिर आटा निकालना पड़ा, तो उसके दूसरे दिन परीक्षा थी अंकगणित की, तो जिसने खाना घटाया था उसको ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि फेल हो गए। तो उन्होंने मतलब कहा कि पढ़ते लिखते हैं नहीं और खाना घटाते हैं, रोटी घटाते हैं। तो डे साहब स्ट्रिक्ट टीचर थे। तो ये सब इस तरह की शरारत होती रहती थी जो रेजिडेंशियल स्कूल में। तो